हमारा टॉपिक है हाउ टू डिवाइड चार्ज ऑन द सरफेसेस ऑफ कंडक्टर्स। आपको कुछ कंडक्टर दिए होंगे एंड आपको क्या करने हैं, वो कंडक्टर का डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस में कितना चार्जेस होगा वो आपको डिवाइड करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसा है कि बोला है कि यहाँ पे दो कंडक्टर है लेट, ठीक है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। लेट ये ए कंडक्टर, ये बी कंडक्टर है। आपको बोला जा रहा है कि ए का, देखो ए का दो सरफेस है ना, 1 2, बी का भी दो है, लेट ये 3, इधर का 4। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको लेट ए एंड बी में जो भी चार्जेस होंगे उसको आपको डिवाइड करके 1 में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना, 4 में कितना बताना है, ठीक है। लेट ऐसे हुआ, ए में Q1 चार्ज है एंड बी में Q2 चार्ज है। ध्यान से सुनिए, ए में चार्ज है Q1, बी में चार्ज है Q2। एंड यहां पे देख, बात समझिए, हमेशा याद रखिए जब भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रिंसिपल है उसको ओवे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसको फॉलो करेंगे। मतलब ये है टोटल चार्ज ए में Q1 होना चाहिए, टोटल चार्ज बी में Q2 होना चाहिए। समझ रहे ना बात को? इसका मतलब ये है 1, देखो ए का जो सरफेस है 1, ए का जो सरफेस है 2, ये दोनों सरफेसेस का चार्ज मिला के Q1 होना चाहिए। वैसे ही ये बी का दोनों सरफेसेस का चार्ज मिला के Q2 होना चाहिए। तो इसका रूल्स क्या है डिवाइड करने का चार्ज को? हमेशा याद रखिए, द फारदेस्ट सरफेसेस ऑफ द सिस्टम, द फारदेस्ट surfaces of the system must have equal amount of charges and is equal to the देखो equal to half of the total charge of the system। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। मतलब क्या है, जो फारदेस्ट सरफेस है सिस्टम का, फारदेस्ट सरफेस है सिस्टम का फारदेस्ट सरफेस कौन है? 1 है, 4 है। तो ओ बोल रहा है जो फारदेस्ट सरफेसेस है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रहेंगे। इसका मतलब Q1 इक्वल्स टू Q4 है, समझ रहे हो ना, Q1 इक्वल्स टू Q4 है एंड Q1 इक्वल्स टू Q4 है एंड और क्या होगा, बात समझिए, Q1 इक्वल्स टू Q4 होगा एंड कितना होगा, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज कितना है? Q1 Q2, टोटल चार्ज का आधा। ये रूल है, क्या याद रहा? सिस्टम का जो चार्ज होगा उसका आधा सिस्टम का जो फारदेस्ट सरफेसेस में है वहां पे रहेगा। इसका मतलब 1 में जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? Q1 Q2 by 2, ठीक है ना। Q1 सरफेस में इतना रहेगा, Q4 में कितना रहेगा? Q1 प्लस Q2 by 2 इक्वल्स टू Q4, ठीक है। 1 सरफेस का चार्ज है Q1 डैश से, क्योंकि A का हम Q1 लिए ना, फिर Q1 ले लेने से आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना भाई। तो अब क्या याद रखें, द फारदेस्ट सरफेसेस ऑफ द सिस्टम मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस and is equal to half of the total charge of the system। फिर नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे, जो फेसिंग सरफेसेस है सिस्टम का, जो फेसिंग सरफेसेस है
द फेसिंग surfaces of the system, the facing surfaces of the system must have equal and opposite amount of charges, equal and opposite amount of charges. मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. अब फेसिंग सरफेसेस है कौन बताइए? फेसिंग सरफेसेस कौन है? 2 है, 3 है. तो ओ बोल रहा है कि जो Q2 का चार्ज होगा वो Q3 का ऑपोजिट होगा. Q2 का जो चार्ज होगा Q3 का अपोजिट होगा. मतलब Q2 में अगर पॉजिटिव होगा Q3 में नेगेटिव होगा. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे Q2 में कितना होगा? देखो, आपको बोला गया 1 सरफेस का चार्ज 2 सरफेस का चार्ज मिला के Q1 होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल अलाउ करेगा, हाँ कि ना? तो अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स टू Q1, हाँ कि ना? तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q1 डैश मतलब ये ना, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2. तो अब देखो Q2 वाला सरफेस में चार्ज आ गया. अब 3 में कितना चार्ज होगा भाई? 3 में कितना चार्ज होगा ना? 3 में 2 में जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज होगा. तो 2 में इतना है तो 3 में क्या हो जाएगा ना? Q3 डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 का आधा. कुछ समझ आया भाई? याद रखे रूल्स. क्या रूल्स याद रहा? कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करेगा, पहला बात, ठीक है ना? कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करेगा. दूसरा बात क्या है आपको याद रहा ना? हमेशा जो फारदेस्ट सरफेसेस होंगे वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रहेंगे, ठीक है ना? एंड कितना रहेगा? देखो Q1 इक्वल टू Q4 होगा, ये दोनों फारदेस्ट सरफेसेस है. एंड होगा कितना? हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होगा. Q2 इक्वल टू Q3 होगा, Q2 इक्वल टू Q3 होगा. एंड होगा कितना? बात समझिए, एंड होगा कितना ना? हमेशा याद रखिए 2 में जो चार्ज होगा 3 में वो चार्ज होगा, बस अपोजिट होगा. 2 में अगर पॉजिटिव होगा 3 में नेगेटिव होगा, 2 में नेगेटिव होने से 3 में पॉजिटिव होगा. इतना याद रखेंगे, ठीक है ना? तो एंड याद रखिए कि Q1 का चार्ज आने के बाद Q2 में कैसे लाएंगे? कंजर्वेशन यूज करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन एक बनाएंगे, ठीक है ना? सो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए. फाइंड द चार्ज ऑन द डिफरेंट सरफेसेस ऑफ द कंडक्टर्स. फाइंड द चार्ज on the different surfaces of the conductors from the given figure. So देखिए क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसे. ए प्लेट, बी प्लेट, सी प्लेट, डी प्लेट. इसमें लेट दिया 2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम. पहले देखिए टोटल सरफेसेस कितने हैं, ठीक है? टोटल कितने सरफेसेस है? 8. ए का 2, बी का 2, सी का 2, डी का 2, ठीक है? सिस्टम का फारदेस्ट सरफेसेस कौन है? इसमें फारदेस्ट मतलब सबसे दूर बाहर वाला सरफेसेस कौन है? 1 है, 8 है. द फारदेस्ट सरफेसेस आर क्या है ना? फारदेस्ट सरफेसेस आर 1 एंड 8. क्या बोला गया कंसेप्ट में? आपको रूल्स में क्या बोला गया? फारदेस्ट सरफेसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे. कितना होगा? हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम.
टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है, उसका आधा, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस -4 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लस -10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 आधा इक्वल्स टू 1 का चार्ज इक्वल्स टू 8 का चार्ज। सही है। हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होगा ना, ये 2 -4 प्लस 8 -10, तो -14 प्लस 10, तो -4 माइक्रोकूलम बाई 2 -2 माइक्रोकूलम। तो ये Q1 आ गया -2 माइक्रोकूलम, Q8 आ गया -2 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिए भाई, ए में टोटल चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 1 ले लिया -2 माइक्रोकूलम। जो ए में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या होगा, Q1 प्लस Q2 मिला के 2 माइक्रोकूलम होगा। अब Q1 है -2 माइक्रोकूलम, तो 2 क्या हो जाएगा Q2, 2 माइक्रोकूलम, ये -2 था, -2 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, तो Q2 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, तो ये Q2 कितना बन गया 4 माइक्रोकूलम। समझ लो ना, हाँ कि ना। Q1 Q8 का चार्ज पता चल गया ना, Q1 Q8 में कितना चार्ज होगा, हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकाल दिए, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं Q2 में कितना चार्ज होगा ना, Q2 में Q1 में दोनों चार्ज मिला के आपका होगा 2 माइक्रोकूलम, बट Q1 में -2 है, Q2 का हमें निकालना है, टोटल है 2 माइक्रोकूलम, तो Q2 कितना होगा, ये -2 इधर आके प्लस हो गया 4 माइक्रोकूलम, तो ये Q2 में आ गया 4 माइक्रोकूलम। अब बोला गया फेसिंग सरफेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। कौन कौन फेसिंग सरफेसेस है, 2 and 3 आर फेसिंग सरफेस, हाँ कि ना रे, फेसिंग। तो जो Q2 का चार्ज होगा Q3 का वो अपोजिट होगा, तो Q2 इक्वल्स टू -Q3 होंगे। वैसे ही 4 and 5 अपोजिट है, 6 and 7 अपोजिट है, तो Q4 इक्वल्स टू -Q5 होगा एंड Q6 इक्वल्स टू -Q7 होगा। अब Q2 कितना है, 4 है, Q3 कितना होगा -4 माइक्रोकूलम। फेसिंग सरफेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, तो इसमें अगर 4 रहा, इसमें कितना रहा -4 माइक्रोकूलम, इसमें टोटल कितना है -4 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना रे। देखो टोटल चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, वो ले लिया सरफेस 3, तो 4 में कितना बचेगा भाई, 4 में कितना बचेगा 0। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, कंजर्वेशन डालेंगे ना, Q3 प्लस Q4 इक्वल्स टू -4 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना। तो Q4 प्लस Q3 मतलब कितना है रे -4 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू -4 माइक्रोकूलम, कैंसिल हो जाएगा, Q4 बचेगा 0। ठीक है ना भाई, हाँ कि ना। अब देखो 4 and 5 में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, बट 4 में चार्ज है ही नहीं, तो 5 में भी चार्ज नहीं होगा। समझ रहे हो भाई। अब 5 and 6 में दोनों में मिला के चार्ज कितना 8 माइक्रोकूलम, 5 लिया 0 तो 6 लेगा 8 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो भाई, है कि ना। अगर 6 लिया 8 माइक्रोकूलम, 7 कितना लेगा -8 माइक्रोकूलम। 6 and 7 में अपोजिट फेसिंग सरफेसेस है ना, तो फेसिंग सरफेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, तो ये अगर 8 माइक्रोकूलम लिया, ये लेगा -8 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना रे भाई। दोनों मिला के देखिए -8 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम, मिला के कितना हो रहा है -10 माइक्रोकूलम। सही है, समझ रहे हो। इसी टाइप का आप क्वेश्चंस बनाएंगे, आप कुछ अपना मर्जी से ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन बना के आप खुद यहाँ पे ले लेंगे, Q, 2Q, 3Q, 4Q, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको करके भेजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट फाइंड
the charges on the different surfaces of the conductor, different surfaces of the conductors, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ दिया है मुझे, अरे कितना भी चार्ज दो, कितना भी कंडक्टर दे, आपको उससे तकलीफ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये Q है, ये 2Q है, -8Q है, 4Q है, -10Q है। A B C D E, चलिए इसको करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है ना, कि कौन सा सरफेस में क्या होगा चार्ज, ठीक है ना। एंड आंसर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बट इसको करके आप पहले व्हाट्सएप पे भेजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, 2-3 दिन के बाद। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से एंड प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो यार।